ब्रह्मा जी को है कि ये वही भगवान जिनके भ्रकुट से सूर्य डर करके तपता है, काल भी डरता है, वायु भी प्रवाहित होती है। एक सखा अपने मुख में ली हुई छाछ उनके मुख में डाल रहा है, ये वही भगवान है। ये निज जनों का है। अब निज जन जब हो जाता है तो वो निज सेवा का अधिकार लाडली जू के, पहले रसिकों के निज जन, तब लाडली जू के निज जन, क्योंकि यहां से पास होकर श्री जी की सेवा की योग्यता प्राप्त होती। नहीं तो देखो कैसी सेवा है वहां। पत्रावलिम रचितुम कुचयो कपोले, जिनके ध्यान धरने की संभावना इन बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं, वहां उनके श्रीअंग में सेवा करने का अधिकार। कितना निज अपनापन होना चाहिए। वो अपनापन रसिकों से आता है, किसी साधना से नहीं आता है। इसीलिए सेवक जी कह रहे निज दास, मैं उनका अपना दास हूं। ये नहीं कि किसी लाभ के लिए मैं जुड़ा हूं, नहीं, मैं उनका बिका हुआ दास हूं। इससे जो परम लाभ मिलता है वो लाडली जू के श्री अंग की सेवा का। विचिन्वंती के शान क्वचन कर जय कंचुक पटम क्वचाप्या मुंचंती कुछ कल, ये दूसरा कोई साधन पथ में चलने वाला नहीं, ये रसिकों के निज दास को सौभाग्य प्राप्त होता है। सुमिरन नाम पवित्र थे, ये रसिक जन इतने महामहिम है कि लाख बार हरि हरि कहे और एक बार हरिदास। नाभाल गोस्वामी जी, लाख बार हरि का सुमिरन करो, एक बार किसी रसिक का सुमिरन कर लो, बराबर हो गया। लाख बार हरि हरि और एक बार किसी हरि प्रेमी भक्त का अमुक संत नागरीदास जी अमुक, लाख बार हरि हरि के कहने का फल प्राप्त हो गया। सुमिरन नाम पवित्र थे, इनका नाम स्मरण करना, इनका सुमिरन अति पवित्र। पवित्र शब्द लगता है पाप नष्ट होने पर, अति पवित्र शब्द लगता है पाप प्रवृत्ति का ही नाश हो गया, उसका हृदय रसमय हो गया। दरस, इनके दर्शन से, परस, इनके स्पर्श से, अघनाश, संपूर्ण ज्ञान अविद्या मलिनता का नाश हो जाता है। विश्वास, इसमें विश्वास काम करता है। विश्वास नहीं तो दुर्योधन भी तो भगवान के दर्शन कर रहा है। विदुरानी जी, विश्वास, अपनापन, समर्पण, अहो भाग्य, आज मुझे भगवत प्रेमी महात्मा के दर्शन हुए। अहो, वो रोमांच हो रहा है, निष्पाप होता चला जा रहा है। हमें लगता है सब नौटंकी ही चल रही है। नौटंकी देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिल तैसी। आपने जो भावना की प्रभु, एक ही प्रभु कंस के रंगमंच पर पधार रहे, और देखो भागवत में लिखा है अलग अलग भावों से दर्शन हो रहा है उन्हीं प्रभु का। साक्षात काल पधार रहा है ऐसा कंस देख रहे हैं, महाविराट बलशाली पधार रहे हैं ऐसा पहलवान देख रहे हैं। कोई देख रहा है कि ओहो करोड़ कामों को मूर्छित करने वाले लालजू पधार रहे, कोई देख रहा है कि मेरा बच्चा पधार रहा है। जो जिस भावना से वैसे ही प्रभु दिखा। इतने सुकुमार, इतने लाडले, इतने बलवान पहलवानों से कैसे लड़ेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। जो जैसी भावना से देख रहा है वैसे ही प्रभु अनुभव में आ रहे हैं। हमें रसिकों की जो दर्शन वृत्ति, स्पर्श वृत्ति या शरणागत वृत्ति का लाभ मिलेगा, उसमें हमारा विश्वास काम करता है। ओह भाग्य, आज मैं पावन हो गया, भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिला। सुमिरन नाम पवित्र अति, दरस परस अघनाश। दरस परस अघनाश, बास निज संग करो दिन। अगर हमें ऐसे रसिकों का संग मिल जाए, प्रिया जो कृपा करें, रात दिन इनकी आज्ञा में हमारा व्यतीत हो, एक क्षण भी कभी हम इनकी आज्ञा से विमुख न हो। तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित छिन। इन रसिक महापुरुषों के मुख से श्री प्रियालाल की बातें, प्रभु की बातें, हरिजस हमारी श्रवणेंद्री सुनती रहे, और नहीं, और सुनने के लिए निषेध भी है। पता नहीं कौन सा शब्द आकर हमारी श्रद्धा पे चोट पहुंचा दे। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंको है मिलिए, तासों कीजे प्रीति। उनके पास बैठकर चर्चा सुननी चाहिए, जिससे हमारा इष्ट मिले, हमारी रसरीति मिले, हमारा मन मिले। नहीं तो अगर ये ऐसा नहीं तो फिर बाधा पड़ जाएगी उपासना में, पक्का बाधा पड़ जाएगी। इसीलिए
श्री भगवत ऋषि जी भी कहते हैं, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। गीता जी सुननी, भागवत सुननी, पर प्रेमी रसिकों के मुख से, क्योंकि वो उस रहस्य को दर्शा सकते हैं प्रियालाल तक। सिद्धांत वर्णन है, पर उस सिद्धांत को मोड़कर निकुंज की तरफ लाना है, सिद्धांत को हमें रसमय बनाकर। तो वो जब अपने श्रीमुख से बोलेंगे तो अपने अनुभव को मिला करके बोलेंगे। तो तिनमुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न त्रपित छिन्न। इसका फल क्या होगा? बोले कलि अभद्र वर्णत सहस। कलयुग के सहस्त्रों अशुभ आचरण हैं जो बलात् करवा लेता है, हम चाहते नहीं पर करवा लेता है। जो रसिकों के संग में रहता है तो कलयुग के जो हजारों अभद्र आचरण हैं वो उन पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, कलयुग का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ पाएगा। और जितने काम आदि दोष हैं, द्वंद्व हैं, ये सब उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। आप देख लो, आप जितनी आज्ञा का उल्लंघन करते हो उतना ही इन दोषों का प्रभाव रहेगा। अगर आप आज्ञा पे हो तो कोई ऐसा अवसर ही नहीं है कि आपके ऊपर आक्रमण हो सके। आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप असुरक्षित तभी हैं जब आप आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, चाहे एकांत में हो चाहे सभा में हो। जब आप आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो आप असुरक्षित हैं, समझ लीजिए। और नहीं तो विषय सामग्री के बीच में रहो और भला तुम्हें कोई परास्त कर दे तो हमें दिखाना, बस आज्ञा पे रहना। अब आज्ञा का पालन नहीं तो फिर तो प्रचंड माया है ही। जो रसिकों के श्रीमुख से निकले हुए उपदेश को सुनते हैं और उसको अपने आचरण में उतारते हैं तो कलयुग की चाल वहां नहीं चल पाती, कामादि दोष अपना प्रभाव नहीं कर पाते। सेवक जी कहते हैं, सेवक शरण सदा रहे सुविध साचे अनन्य सब। जो ऐसे रस रीति से प्रियालाल के प्रेमी जन हैं उनकी शरण में सदा ही रहे। अगर सेवक शरण में नहीं रहेगा तो ये कामादि दोष कलयुग के अभद्र उसको नष्ट कर देंगे।